शुरू करें। दूसरा पॉइंट शुरू कर दें, जिसमें लीज कितने साल चलनी है? 5 साल। और टर्मिनेशन पेनल्टी पे होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। दूसरा साल शुरू कर दें, दूसरा पार्ट। डिप्रिशिएट 45 लेस इग्नोर करते हैं। फेयर वैल्यू उस बंदे के लिए रेलिवेंट होती है जो बाजार से एसेट खरीदे। जो बंदा बाजार से एसेट खरीद ना रहा हो, लीज पे ले रहा हो, वो ये देखता है कि मैंने एसेट की कॉस्ट वो लेनी है जो मैंने लेसी को, जो लेसी ने लेसर को पैसे देने हैं प्रेजेंट वैल्यू की मद में। तो इसलिए हम पीवी पे एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू लिखने लेसी के केस में हमेशा इग्नोर की जाएगी। जी, सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एसेट कितने साल की लीज है? 3 साल की, क्योंकि मैंने टर्मिनेट करा देनी है। लेकिन एसेट की अपनी लाइफ कितनी है? 7। तो मेरा सवाल ये है कि जब मैं टर्मिनेट कराऊंगा तो फिर लेसी लेसर को एसेट क्या करके आएगा? वापस। जहरी बात है, जब मैं लीज कैंसिल करा दूंगा तो मैं तीसरे साल के एंड पे लेसी एसेट को क्या करेगा? वापस कर देगा। तो वापस करेगा तो इसका मतलब इंग्लिश में ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर। तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर की डायग्राम दिखाई थी और उसमें दिखाया था कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर में हमेशा शॉर्ट टर्म पे करते हैं। तो सवाल पढ़ के जज करना होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं। लीज नहीं, जो अकाउंट क्रिएट हुआ है उसी को रिवर्स करेंगे। डाउन पेमेंट तो कोई अकाउंट ही नहीं है। कुछ भी नहीं, आपके ये इंग्लिश में थोड़ी सी बात नहीं होती है यूज़र को कि फ़लाँ फ़लाँ बायोलॉजिकल एसेट है, उसको हम बेच नहीं सकते क्योंकि अभी तक हुकूमत ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, या फ़लाँ बायोलॉजिकल एसेट है उसकी प्राइस मार्केट में बहुत चेंज हो रही है, तो मुझे डर है कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। इंग्लिश लिख के पता नहीं है यूज़र को। और ये कि बायोलॉजिकल एसेट ने इस साल पैदा क्या किया, कितने सेब पैदा किए, कितने किलो आउटपुट। 0.1 ईच ग्रुप। हर अलग अलग बता दें कि एप्पल ट्रीज इतने पड़े हैं, काउज इतनी पड़ी हैं, एनिमल्स इतने पड़े हैं। इसलिए कि उसकी लाइफ दी। अगर लाइफ नहीं दी फिर तो वो शायद फिर सवाल में ये भी लिखा होता है उसकी लकड़ी महंगी है, तो ये स्कूटी में लेके जाते हैं। A herd of a herd of 53-year-old animals was held on Yakam July 10. 3.5-year-old animal were purchased. 10 were on Yakam July 10. 3.5-year-old animals were purchased. असल में नीचे देखें उसने क्लस लिखा हुआ है 3-year-old एनिमल। एनिमल एक, एनिमल्स अब ये सारे नहीं है 32,000 के। एनिमल, तो इधर आपकी बात सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इधर भी उसने 3.4-year-old एनिमल वर परचेज। और वो सवाल था ये वाला जो आपने कहा है, फ्लॉक ऑफ शीप फॉर, फ्लॉक ऑफ शीप फॉर 100। हो गया होगा, ये तो आसान है। वो यार जान दे यार, एंट्रीज कर ले। अच्छा,
भैया एसी उसी कुछ कर दो जरा तेज। ओके अच्छा, इसमें ना डिप्रिसिएशन में शॉर्टर हमने इसलिए लिया है। अच्छा एक सवाल तो यह है कि एसेट की फेयर वैल्यू सवाल में 45 दी हुई है। नहीं, एसेट की फेयर वैल्यू कभी नहीं देखनी लेसी के केस में। आपने लेसी के केस में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा दूसरा सवाल यह है कि शॉर्टर पे क्यों डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है तीसरे साल लीज टर्मिनेट हो जाएगी। तो टर्मिनेट होने का क्या मतलब है कि मैं एसेट बाजार से खरीदूंगा या एसेट वापस कर दूंगा। तो अगर वापस कर दूंगा एसेट तो फिर शॉर्टर पे डिप्रिशिएट होना है। अच्छा अगला तो टाइम आया, अब करना है तो कर लेते हैं। क्या टर्मिनेशन ऑप्शन की प्राइस पे करनी पड़ेगी या टर्मिनेट करूंगा ही नहीं। वेल आई एम सर्टन दैट आई विल नॉट टर्मिनेट। लेट मी चेक इट आउट एज वेल। आई एम सर्टन दैट आई विल नॉट टर्मिनेट। मैं कह रहा हूं कि मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा। अच्छा जी रेंटल बोलें कितना 12, किराए 5, 62, पीवी यकम जनवरी 20 की तारीख खाली छोड़ें। 1/1/20, 31/12/20 को पहला रेंटल, 31/12/21 को दूसरा, 31/12/22 को तीसरा और 31/12/23 को चौथा और 31/12/24 को पांचवा। ये इतनी लंबी जरूरी नहीं है। अच्छा डाउन पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना क्योंकि 2 इधर ही है। इनको आप काउंट करने सिर्फ 1 2 3 4 5 बस। $47 अच्छा जी नाउ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है पहले में क्योंकि डाउन पेमेंट है जी 4.6। जी अगली फिगर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बैलेंस शीट तो बनानी है, बस एंट्रीज करनी है। कैमरा यहां से रखना है यहां तक। बस दरमियान तक ही रखिएगा। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, यकम जनवरी 20। $48। ओहो कैमरा तो नहीं वो कवर कर पा रहा होगा, मैंने तो इधर रखना था। अब कवर करें। अच्छा जी नेक्स्ट 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डिफरेंस 7-7। अब जरा कैमरा इधर करें। लीज टर्म सवाल में वाजे दी हुई है 5 साल और यूजफुल लाइफ है 7 साल। और जब टर्मिनेशन वगैरह की अब बात यहां मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने टर्मिनेट करवानी नहीं, तो सवाल बन गया साइलेंट। जब सवाल साइलेंट होगा तो ऐसी सूरत में अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एज्यूम दैट ओनरशिप ट्रांसफर होती तो कोई जिक्र होता है। इसका मतलब है 5वें साल के एंड पे ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी कि 6-7वें साल भी आप इसको एंजॉय करें। तो बाय डिफॉल्ट विल एज्यूम के लेसी will return the asset back to lessor, therefore ownership will not transfer to lessee, so the rule of shorter of will apply। shorter of का रूल लगेगा। shorter कैमरा इधर रखो। 48 डिवाइडेड बाय 9.6 पेन भी ठीक है।
कितने एक सवाल छुट्टी वाले दिन लेना पसंद करेंगे? हमाद खान तो क्या वो पंगे लेने लग जाते हैं। तूने आइए 38 रिवाइज करना है? तू इतना अच्छा, तेरा कोई रूममेट है इधर बैठा हुआ? आपका कोई रूममेट है इधर बैठा हुआ? आप जरा खड़े हो जाओ, बताओ ये जितना करता है उतना पढ़ता भी है? जाके पढ़ता है माशाल्लाह। मोबाइल कितनी देर यूज करता है पूरी रात? कम से कम कितने घंटे यूज कर लेते हैं मोबाइल? कितने? 5 घंटे? क्या अफ्तारी के बाद बंदा नहीं पढ़ सकता? बंदा चाय पीता है फिर थोड़ा सा अल्लाह जिस चीज पे पर्दा डाले उसको लोगों को तो ना बताओ ना। अच्छा चलें आगे, बैठ जाओ। अब लेसर की बुक्स में जनरल एंट्रीज आपने मुझे बतानी है। इट्स ओवर नाउ। लेसर की बुक्स में जनरल एंट्रीज, लेसर की बुक्स में जनरल एंट्रीज फर्क ही है। सवाल तो अगला, लेसर की बुक्स में जनरल एंट्रीज बताएं। ये जी नई डायग्राम आपके सामने आई है। लेसी जब एसेट बाय करे बाजार से जाके, तो लेसी तो बाय करता ही नहीं, लेसी तो बाय करता ही नहीं। क्या लेसी बाजार से जाके मशीन बाय करता है या लेसर? इसे बताओ सर, सीए करा रहे हैं। अच्छा, क्या लेसी मशीन बाजार से जाके बाय करता है या लेसर? लेकिन जब लेसी एसेट लीज पे ले लेता है तो क्या एंट्री करता है? इनको थोड़ा सा इधर देखो, इधर देखो। जब लेसी एसेट लीज पे ले लेता है तो क्या एंट्री करता है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। और फिर इंटरेस्ट रिडक्शन की एंट्री साथ साथ। जब पहली किस्त पे होती है तो लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये किसकी बुक्स में एंट्रीज होंगी? अब हम चाती मारने लगे हैं लेसर की बुक्स में। मैं आपको पहले चाती मरवाऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक बैंक है, बैंक क्या वो एसेट बाय करेगा बाजार से? एक बैंक है, क्या वो एसेट बाय करेगा बाजार से? तो एसेट बाय करेगा बाजार मींस के बैंक के पास आप गए और बैंक से जाके कहा कि मुझे चाहिए BMW। तो बैंक चला गया BMW के पाकिस्तान में शोरूम पे और बैंक ने जाके BMW खरीद ली। तो बैंक एंट्री करेगा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए ये राइट ऑफ यूज नहीं है। तो चाती मारें, चाती 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 चाती, पीप थ्रू द की होल। बैंक क्या एंट्री करेगा? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, जब बैंक आपको लीज पे एसेट देगा तो उल्टी करें जरा। ओ भाई हम बस में बैठे, ओए सबके सामने हो गई। अच्छा, उल्टी करें, वापस आ जाएं। बैंक क्या एंट्री करेगा? लीज लाइबिलिटी कहां से हो गई? लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, क्योंकि उसने डेबिट किसको किया होगा? एसेट को। चलें वो छोड़ें, ये आसान सी एंट्री बताएं। बैंक जब किराया लेगा तो क्या एंट्री करेगा? नहीं, दोनों कैश क्रेडिट करें तो जाके इसके पास रहा है भाई जनता नहीं, दोनों ही कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और लाइबिलिटी कम करेगा या पैसे आएंगे तो रिसीवेबल कम करेगा? रिसीवेबल कम करेगा। और डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसने एसेट की किताबों से निकाल दिया है। जब लेसर एसेट बाय करेगा तो क्या एंट्री करेगा? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। छोटी छोटी चीजें आपको मैं ऐड करवाने लगा हूं, वो बड़ी ध्यान से आपने ऐड करनी है। अब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है जो लेसी में नहीं रख रहे थे। ये ना एसेट हम रिकॉर्ड किया करेंगे फेयर वैल्यू पे। यहां फेयर वैल्यू इग्नोर नहीं होगी लेसर के केस में। ये एसेट बाजार से खरीदेगा किस पर? फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू पर बाजार से एसेट खरीदेगा। अच्छा, इसके बाद जब एसेट लेसी को लीज पे देगा तो एसेट क्या कर देगा? क्रेडिट। कितने से? फेयर वैल्यू पे पड़ा होगा। यहां फेयर वैल्यूज इग्नोर नहीं करनी इस टॉपिक में, फेयर वैल्यूज इग्नोर नहीं करनी है अब लेसर के केस में। लेसर के केस में फेयर वैल्यूज लेंगे, एग्जैक्ट उसी एसेट को किताबों से निकाल देगा। और लेसी कहेगा, सॉरी लेसर कहेगा कि मैंने अपना एसेट रुखसत किया, जा मैंने इस मशीन की रुखसती कर दी, ये मशीन तेरी हुई। तो लेसर अपनी किताबों से इस एसेट को बाहर निकाल देगा, एसेट क्रेडिट और लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट। यहां किस पे आएगी चीज? प्रेजेंट वैल्यू पे। ये ना एक लफ्ज है पीवी का ऑपोजिट, नेट इन्वेस्टमेंट। ये फिगर आएगी नेट इन्वेस्टमेंट पे, NI
अभी ना पूरे पूरे नाम लिखते हैं वहां व्हाइट बोर्ड पे जाके। NI नेट इन्वेस्टमेंट, PV का ऑपोजिट बोले नेट इन्वेस्टमेंट, नेट या ग्रॉस, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस होगी वो जो लीज पेमेंट्स को कहते थे, और PV को यहां नाम रख देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। और फिर जब किराया आएगा तो आया डेबिट, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब अगर लेसर ने लेसी को एसेट दे दिया है तो फिर लेसर की किताबों से एसेट निकल चुके हैं, तो जब निकल चुके हैं तो फिर डेप्रिशिएट लेसर करेगा नहीं करेगा, सिर्फ कौन डेप्रिशिएट करेगा, लेसी। चलें जी नोट कर लें, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर। कर लें जी, आप भी कर लें, सारे कर लें। दोबारा डेबिट कर लेंगे, हाँ दोबारा डेबिट कर लेंगे, आ गया तो हाँ। फेयर वैल्यू हमेशा NI के बराबर आएगी तकरीबन 2-3 दिन, 2-3 दिन के बाद बराबर नहीं आया करेगी, फिर देखेंगे क्या करना है। कितने पैसे जमा करा रहे हैं साल में ICAP को? एनुअल स्टूडेंट फीस कोई नहीं, एनुअल स्टूडेंट फीस कितनी है? 2200 रुपए, निग्लिजिबल। मेंबरशिप फी तो 20,000 से ज्यादा है साल की। अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट ही तो अभी बताने लगा मैं क्या होती है, यही तो सारी अभी डिस्कशन होगी जी। मेंबरशिप नंबर 5287 है मेरा, 5287वां बंदा हूं। ICAP मेंबर फायदा होने का, मेंबर होने का फायदा ये है कि कहीं को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा कोई चीज लेने जाओगे तो। वो ICAP ने कोई अपनी वेबसाइट पे इदारों के नाम लगाए हुए हैं कि फलां जगह जाओ बताओ तुम ICAP के हो, तो वो 10-20% डिस्काउंट दे देते हैं। नहीं मैंने तो नहीं आज तक लिया, कभी टाइम ही नहीं मिला जाके देखने का वो कौन से इदारे हैं। अच्छा हाथ साफ करें आज पास्ट पेपर पे। अच्छा ओहो, ये साथ वाला पकोड़े खा के अपने कपड़ों से ही हाथ साफ करा होता है, पराठा खा के भी। वो कह रहे नहीं पराठा खा के तो अपने बालों से हाथ साफ करता हूं। क्या है बॉस के दो भाई, 7 दिन नाराज हो जाने। अगला संडे ऑन करेंगे। अच्छा मोहतरम, मैं आप हजरात अगर आज तशरीफ ले आए हैं तो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह आज आप घर जाके आजकल। वालिदा से दुआ का कहने की जरूरत नहीं है, उनकी इतनी खिदमत करें कि उनके दिल से निकले, ए पुत्र सही निकले है। क्वेश्चन 5 पेज 144। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स। शायद कोई दूध निकालने वाली मशीन हो वो दी होगी डेयरी प्रोडक्ट्स वालों को। तो मेरा डेयरी प्रोडक्ट्स वालों का सवाल हमने नहीं करना, रिक्वायरमेंट में GLL लिखा हुआ है तो हमने सवाल GLL का करना है। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन जुलाई 2013। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है? 28.69। अमाउंट रिसीव्ड ऑन जुलाई 2013 फ्रॉम सवाल GLL का है, फ्रॉम लेसी, फ्रॉम डेयरी। 3 डाउन पेमेंट होगी, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एरियस, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीजेस 5। नहीं इसको इग्नोर नहीं करेंगे, मैंने कहा था खाली GRV लिखी हुई तो उसको ले लेना है। अब एक्सपेक्टेड दी हुई है कोई अलग से नहीं, बस GRV बस आपने ले लेनी है। लेकिन इस बात का एक मतलब जरूर है, एक भाई ने बताया कि ये एसेट लीज टर्म के एंड पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अच्छा अब ये सवाल की यूजफुल लाइफ सवाल में दे रहे हैं 5 साल
और लीज टर्म आपको दे रहे कितने साल? 4 साल। इंप्लाइड है लीज टर्म, 4 किस्तों का मतलब फिर 4 साल लीज टर्म है। 4 किस्तें हैं तो 4 साल लीज टर्म है, इस बात से पता चलेगा, और 5 साल इसकी लाइफ है। एंट्रीज करनी है और नोट बनाने। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला लफ्ज़ हम क्या लिखा करते थे? अब कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने एंड पे कराया कि इसमें है ही कुछ नहीं, बस वो मिरर इमेज होगा इंटरेस्ट का। पर टाइम्स आया वर्किंग वन, हम क्या लिखते थे भाईजान? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स की जगह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लीज पेमेंट की जगह लफ्ज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप बता दें लेसर ने लेसी से क्या क्या लेने हैं? 3 के डाउन पेमेंट लेनी है, 7.8 के रेंटल लेने हैं, और या 5 का एसेट लेना है या 5 रुपए लेने हैं। अब वो डिस्कशन उसने हमें यहां करके नहीं दी, बस जीआरबी लेनी है, ये 5 रुपए। अच्छा, अब इसको आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हुआ कुछ ऐसा है कि 28.69 के बारे में आपको बताने लगा हूं। ये लेसर है जीएलएल, ये लेसी है डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये मैं अपनी तरफ से एक बंदा डाल रहा हूं जो सवाल में नहीं बताया, डेट इज मशीन सप्लायर, मशीन का सप्लायर। अब होगा ये कि लेसर जाएगा और जाके इसको नहीं चुप सीए कराने मुझे, लेसर जाएगा और जाके 28.69 रुपीज इसको कैश में देगा और 28 मिलियन देके कहेगा कि भाईजान मुझे एक मशीन चाहिए। मशीन सप्लायर कहेगा आपने चार्ट डालने मशीन का, उसने कहा तुझे इससे मसला नहीं है, मैं जब 28.69 तुझे दे रहा हूं तो मुझे मशीन दे। तो मशीन का सप्लायर इसको मशीन दे देगा। मैं मशीन के डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं पैसों के आने जाने की। तो पैसे दे दिए जाएंगे लेसर से मशीन सप्लायर को। ये वो पैसे हैं जो मैंने आपको पहली एंट्री में बताए हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट डेबिट, बाजार से इसने एसेट खरीद लिया, ये एसेट दे दिया जाएगा लेसी को। अब लेसी इसको 12 पेमेंट्स करेगा। लेसी इसको एक पेमेंट करेगा 3 की, फिर लेसी इसको पेमेंट करेगा 7.8 इंटू 4 की, और 1 2 3, और तीसरी पेमेंट लेसी इसको करेगा 5 की। इनकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो अब ये तकरीबन टोटल आपका बन जाएगा 3 जमा 7.8 इंटू 4 जमा 5, 39। कुछ बच्चे जो अटेंटिव बैठे हैं उन्होंने कैलकुलेशन करके 39 के करीब कोई फिगर बताई है। आप मुझे बताएं लेसी को आज उर्दू में ही बात कर देते हैं, डीओजी। लेसी को डीओजी ने काटा है कि वो 28 मिलियन वाली चीज के 39 मिलियन के करीब दे रहा है। वो 28.69 फौरन दे रहा है या 28.69 को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है? ये 28.69 की पेमेंट किसने किसको किस दिन की? लेसर ने मशीन के सप्लायर को यकम को की। लेसी ने लेसर को जो पेमेंट्स की हैं वो कौन सी पेमेंट्स हैं? वो डाउन पेमेंट है, वो रेंटल है, और वो जीआरबी है। तो लेसी ज्यादा पैसे इसलिए दे रहा है कि लेसी को ये चीज पता है कि मैं ये पैसे फौरन दे रहा हूं या आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। ओके चलें जी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डाउन पेमेंट लेसी को मिलेगी लेसर से जी, रेंटल मिलेंगे लेसर को लेसी से, लेसर को लेसी से बोलना था मैं। डाउन पेमेंट मिलेगी लेसर को लेसी से जी, रेंटल मिलेंगे लेसर को लेसी से जी, जीआरबी मिलेगी लेसर को लेसी से जी, या जीआरबी यानी या 5 वाला एसेट मिल जाएगा। अगर 5 वाला एसेट ना मिला तो 5 रुपए वो लाके दे देगा जी। बोले 3 प्लस, बस आगे सारी चीजें वही हैं इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 5 39.2 प्रेजेंट वैल्यू की जगह नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट, हम इसमें से नेट डिस्काउंट करेंगे अब। नेट, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले क्या करें? 2 कॉलम बना लें, एक डेट का और एक इंस्टॉलमेंट का। ओके, एक डेट खाली छोड़ दें। लीज शुरू किस दिन हुई? ये काम जुलाई 13 को।
यकम जुलाई 13 को डाउन पेमेंट रिसीव होगी या पे होगी? रिसीव होगी, लेसर का सवाल है। फिर 30 जून 14 रेंटल एरियर में है और हमारा साल 30 जून 14 को पहला खत्म हो रहा है, पहला साल 7.8। दूसरा किराया पे करेंगे, रेंटल की मद में कितने पे करेंगे? लेसी हमें पे करेगा, हम रिसीव करेंगे। जीआरबी की मद में कितने रिसीव करेंगे? 5। अगर वो एसेट खरीद रहा है तो हमें परचेज प्राइस देके जाएगा अच्छी खासी, अगर खरीद रहे। अगर वापस करके जा रहे हैं तो मिस यूज की कंपनसेशन देके जाएगा। इनको अलग अलग लिखोगे तो एक ही डेट 2 दफा आ रही होगी, फिर 2 दफा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इकट्ठा कर लें। ओके चलें जी, आप मुझे बता दें 3 को डिस्काउंट करना है? नहीं, 7.8 आपको कितने दफा नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। 7.8 को सिर्फ गिनना है, 4 दफा नजर आ रहे हैं, बस गिन लिया। 7.8 इंटू 1 माइनस 1.14 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस जीआरबी। जीआरबी पे वो दर्जी वाला काम चला दें। 1 2 3 4। अब ये दोबारा ना लाएंगे, एक ही डेट है, दोबारा ना लाएंगे, ऐसी मोंगी नहीं मानी कि 5 अब बोल रहे। 1 2 3 4। एक और तरीका भी, यकम जुलाई 13 से 30 जून 17 में 4 साल आते हैं, क्योंकि लीज ही कितने साल की है, तो यकम जुलाई 13 से 30 जून 17 पे काउंट कर सकते हैं। 30 जून 14 15 16 17, तो 4 साल पीछे लाना है कितने रुपए को? 5 रुपए को। 5 इंटू 1.14 रेज टू पावर माइनस 4। ग्रैंड टोटल मेरे ख्याल से तो वही आ रहा होगा जो सवाल 28.69 ही। असल में वो अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर रहा है तो फिर वो आपसे भी शायद करवाना चाह रहा है। तो अगर रुपीज में सवाल होता फिर मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट इग्नोर कर देता, अगर रुपीज में सवाल होता। ये तो रुपीज इन मिलियन में सवाल है, तो इसलिए 28.69 ही आ रहा होगा जी। 28.69। तीसरी चीज बोलें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जी 30 बाई इंटरेस्ट निकला करेगा जीआई माइनस एनआई, यानी एलपी माइनस पीवी। 39.2 28.69 10.51। इस इंटरेस्ट का कोई मुश्किल सा नाम बता दें या आसान सा नाम। इस इंटरेस्ट का कोई नाम बता दें। अनअर्न्ड इंटरेस्ट अभी तक अर्न नहीं हुआ। अर्न कितने सालों में होगा? 4 सालों में। अभी सारा क्या है? जैसे जैसे हम लीज एसेट उसको दे तो दिया है, जैसे जैसे उधार आता रहेगा वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, इंटरेस्ट साथ साथ कैलकुलेट करते रहेंगे, तो इंटरेस्ट वक्त के साथ रियलाइज होगा। अभी सारा क्या है? अनअर्न्ड। जैसे जैसे टाइम आएगा ये अनअर्न्ड किस में कन्वर्ट होता जाएगा? अर्न्ड में। तो ये लफ्ज ना लेसी के लिए ऐसा कोई नहीं है। लेसी के लिए कोई ऐसा लफ्ज अगर आप बनाए ना जबरदस्ती, तो वो बनना था अनइनकर्ड एक्सपेंस। अजीब सा कोई लफ्ज बना था लेसी के लिए। लेसी के लिए ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। लेसर के लिए लफ्ज जरूर है अनअर्न्ड इंटरेस्ट, क्योंकि अनअर्न्ड का लफ्ज एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं होता। तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है लेकिन आपने भी अर्न नहीं किया। अर्न आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा जी, बाकी सारी डिस्कशन अभी तक वही चल रही है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क आएगा, इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से किया जा रहा हूं। फर्क सिर्फ यहां आएगा, एक एंट्री हमने एक्स्ट्रा करनी है। वो एंट्री है जो पीआरसी के बच्चे को सिखाई जाती है बाजार से एसेट खरीदने की, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, वो एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। अच्छा,
ये बड़ा बड़ा करके लिख लें। हम कहां से शुरू किया करेंगे? एनआई से, पीवी से नहीं, एनआई से। 28.69। सवाल में बताएं जनरल एंट्रीज कितने सालों की मांगी है? 1 साल की। तो बस ठीक है, मैं एंट्रीज 2 साल की कर दूंगा, फिर बाकी इंशाल्लाह चीजें फिर किसी दिन क्लास में करेंगे। P&L अभी हम बना लेंगे और बैलेंस शीट फिर देखेंगे। तो फिलहाल आप सिर्फ इंटरेस्ट निकलवा दें। इसका आप कितना निकला है? 28.69 पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि डाउन पेमेंट है 25.69, ज़रब 14%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी पे भी आप सेट कर सकते हैं कैलकुलेटर, बिकॉज वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगवा रहा है। एक ही चीज तय कर लें, सारे फिर वही लिखिएगा। 3.60 आ रहा है, 4.20, 3.4. चलो बाकी कल पूरा कर लेंगे, सेंट्रीज कर लें। पहले साल की जनरल एंट्रीज कर दें। मैं वो आपके सामने फॉर्मेट खोल रहा हूं, बल्कि फॉर्मेट आपके रजिस्टर में नोट हुआ है। पहले साल की जनरल एंट्रीज कर लें। एक एंट्री पहले कर लें, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट। ओके अच्छा जी, अब ये काम कर लिया करें, ब्रैकेट में ना लिख लिया करें फेयर वैल्यू। लेसर के सवालों में फेयर वैल्यू बड़ी जरूरी है। ये 1 मिनट किसने बनाना है तो देख ले तो। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन लगी है। एसेट को सिंपल रिकॉर्ड कर दें फेयर वैल्यू पे, बस एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट? एसेट खरीदेंगे तो लीज पे देंगे ना, अगर खरीदा नहीं तो फिर लीज पे कैसे देंगे? 31 दिसंबर 2000, 30/9/2014 का साल है। जनरल एंट्रीज इसमें 1 जुलाई 13। ये एसेट से मुराद पीपीई है, या ये 16 में जाएगा भाई, खरीदते हुए आईएस 16 में जाएगा, और जब ट्रांसफर कर देगा तो आईएस 16 वाली चीज खत्म हो जाएगी, बस वो लीज में चला जाएगा फिर। तो खरीदते हुए ये एसेट है, डेट इज पीपीई। आईएस 16 के मुताबिक आपने ये एसेट खरीद लिया। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये आप याद रखिएगा एसेट फेयर वैल्यू के ऊपर आएगा 28.69। 1 जुलाई 13 को ही एसेट को लीज पे दे दें। अब से ऑनवर्ड्स मैं लेसी की एंट्री सोचवाऊंगा आपको, पहली एंट्री करते हुए नहीं सोचवाई थी। अच्छा, हो सकता है सोल्यूशन में ना ये एंट्री ना दी हो, वजह इसकी सुन लें। सवाल में ना लाइन लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट,
ये नहीं लिखा हुआ आगे परचेज ऑन यकम जुलाई, तो होते पिछले साल के आखिरी दिन खरीद के रखा हो। तो पहली एंट्री मैं करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन मेरा मशवरा है कि पहली एंट्री कीजिएगा तब जब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट के आगे डेट ऑफ परचेज लिखी हो। तो भी डेट ऑफ परचेज नहीं लिखी हुई, लेकिन खैर है कर दें, कोई मसला नहीं है अभी फिलहाल। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब अगला काम आपने एसेट को क्रेडिट करना है। एक बार याद रखिएगा, एसेट फेयर वैल्यू से ज्यादा या कम क्रेडिट नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि थोड़ा सा एसेट उसको दे दिया, थोड़ा रख लिया, नहीं। ये एसेट पूरा क्रेडिट होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा वाली भी एक लीज करनी है हमने किसी दिन। तो एसेट में पूरा क्रेडिट कर रहा हूं 28 पॉइंट। अब सवाल है कि ये जो लीज रिसीवेबल डेबिट होने लगा है, जहां वो लीज लायबिलिटी क्रेडिट होती थी, तो ये क्या हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर ही आया करेगी फेयर वैल्यू? तो जवाब है आने वाले दिनों में देखेंगे अगर कभी चेंज हुई। लेकिन लेसर की कोशिश होती है कि कम से कम लेसी से प्रेजेंट वैल्यू की मद में, जिसका नया नाम नेट इन्वेस्टमेंट है, लेसर की ये कोशिश होती है लेसी से प्रेजेंट वैल्यू की मद में कम से कम एसेट की प्राइस तो लेना। तो अभी इस बहस को छोड़े परे, उधर लीज लायबिलिटी किससे रिकॉर्ड होती थी? पीवी से। तो इधर लीज रिसीवेबल एनआई से। अभी बातों को सिंपल रखें, पहला दिन है। उधर लीज लायबिलिटी पीवी से, तो इधर लीज रिसीवेबल एनआई से। हमेशा बड़ा बड़ा करके एनआई लिखना है आपने। 28.69। अच्छा, ये 28.69 कौन सा हुआ करेगा? जो सवाल वाला है, सवाल वाला है ये वाला 28.69, नहीं देखी थी आप ये सवाल वाला हुआ करेगा। और ये 28.69 कौन सा वाला है? ये वर्किंग वाला है, ये वर्किंग वाला है। और हमेशा इधर वर्किंग वाला लिखना है, चाहे मैच कर रहा हो ना कर रहा हो, मैच करेगा इंशाल्लाह हमेशा। अच्छा, अगली तो कुछ भी नहीं, डाउन पेमेंट है। एंट्री 30/14। अच्छा, यकम जुलाई 13 को डाउन पेमेंट, यकम जुलाई 13। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 3 से। नेक्स्ट 30/14। ये कितने हिस्से का इंटरेस्ट है? बोले हमारे साल का। हमारे साल के आखिरी दिन मिल गया तो इसका मतलब है कोई रिसीवेबल बुक करें या नॉर्मल एंट्रीज करें? नॉर्मल, कोई रिसीवेबल बुक करने की जरूरत नहीं, बस 7.8 को पकड़ें। कैश क्रेडिट या डेबिट? कैश डेबिट कितने से? 7.8 जी। लीज रिसीवेबल क्रेडिट 4.2 से। इंटरेस्ट इनकम 3.6। इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन बहने हैं, इंटरेस्ट इनकम की कोई बहन नहीं है। नहीं सुतेली भी कोई नहीं, ना सुतेली ना सगी, वो इंटरेस्ट इनकम की कोई बहन नहीं है। ये बहन अपने अंदर ही एक पूरी बहन है। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं, लिख के काट दें, क्योंकि एसएटी किताबों में नहीं है, ताकि याद रहे एसएटी किताबों में नहीं है। ओके, अगले साल बस इसी की एक एंट्री होगी, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। चलें छोड़ें अगले साल। अब होमवर्क जरा सुनिएगा, छोटी सी होमवर्क की है, होमवर्क की प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन आपने सिर्फ, या दूसरे साल की भी एंट्रीज कर लेंगे आप लोग, लीस्ट पड़ी हुई है सारी, दूसरे साल की एंट्रीज में तो फर्क ही नहीं है, बस इतना एंट्री होनी है। तो इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर ए, क्वेश्चन 9 की रिक्वायरमेंट नंबर ए। कितने मिनट लगेंगे? 7 मिनट। आज ही फर्क कर दीजिएगा होमवर्क को, क्योंकि कल आपको पता है कल आपने जो है वो सारा IAS 38 IAS 41 और लीज रिवाइज करना है। तो ये संडे बहुत कम आते हैं जिंदगी में, और अगर संडे में और कोई कमिटमेंट नहीं है तो ये उससे भी बड़ी नेमत है आपकी। खुदा ना खास्ता कि संडे को कोई कमिटमेंट हो जाए तो और ज्यादा फटा पड़ जाता है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह 1:50 पे क्लास रिज्यूम करेंगे। जिनकी इधर उधर कोई क्लास है या कोई मसला है, उनके लिए हम यूट्यूब के ऊपर लेक्चर अपलोड करेंगे, और हम IAS 38 का पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इधर ही आना है, IAS 38 का पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम काबिल लिमिटेड के बारे में देखेंगे कि इसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है, लीज की तरह प्रेजेंट वैल्यूज करके।
हम जनरल बोरोइंग का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, अल्लाह अकबर, जनरल बोरोइंग का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे और फिर हम जो है वो बस लीज का नॉर्मल एक IAS 38 की एडजस्टमेंट करेंगे। जाएं जी, ये सवाल मैंने कराना है क्वेश्चन 10, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, लेकिन आप लोगों ने फिजिकली लेके जाना है, खुदा के लिए फिजिकली लेके जाइएगा। 150 पे आ जाएं।